देखिए जी, अभी तो सब जुडिस केस और उसके अंदर नेक्स्ट डेट हमें पता चलेगी कौन सी है। तो अभी मुस्तफ़ा साहब का केस सुना है इन डिटेल, हमारा केस तो अभी तक सुना नहीं है। तो उसकी सुनवाई अब नेक्स्ट डेट में होती है, क्या जो भी अनाउंसमेंट होती है। तो अभी तक तो मेरी साइड तो आ ही रही है। जो मेन साइड थी वो दूसरी दूसरी कंप्लेनेंट की थी। तो अब मेरी बारी आएगी तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ ही। तो अब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट डेट में है क्या। अच्छा ये बताइए, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, आप अभी तक उस पर कायम हैं? आपका दिल है कि माफ़ी भी मांगी जा सकती है अगर कोई देखिए, मसले बात का है, रास्ता माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है। कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है। तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज़्ज़त करता हूँ और उन 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। आज अदालत के अंदर वाज़े अल्फाज में मोहसिन जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आपकी तो गलती नहीं। अगर आप समझते हैं कि वो सब जुडिस बात पे मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात ज़रूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी। ठीक है, वो स्पेसिफिक एक लेटर है, मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है तो वो तो मैंने नहीं की। ठीक है कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहें? सर, या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा। तो आप ये पहले बता देंगे मेरे बाप ने बताया, इतला दी है, किसी और के बाप ने इतला दी है। जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था। देखिए, मैं खुद बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा, या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो। तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था, बट मेरा मेरा था, आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप बात करें। मैंने कहा ठीक है। सर आपने अतर मिनल्ला का नाम लेते हुए उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुमान करता हूं कि उन्होंने ये नहीं किया होगा। आपने बार-बार गुमान का जिक्र किया। मेरी मर्जी भाई, मैं गुमान का करूं, मैं यकीन का करूं, मैं नहीं करूं, मेरी मर्जी है जनाब अली। सवाल ये है, आपने गुमान का जिक्र किया, यहाँ पर तो राहदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसकी वजह से आप तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें हम गुमान कर रहे हैं कि वो अच्छी वीडियोस नहीं होगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते। तो सबूत है, तो जिस तरह काजी फायज हिस्सा ने देखिए, आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखना। देखिए, अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। सिर्फ एक बात कीजिएगा, अगर बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला के मतलब को बात की जाए तो मुझे अंदाजा लग जाता है, जबकि यूपी नेटवर्क और उनके हमलावर जो है वो आए रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, तो ये क्या? देखिए जी, मुझे तो पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे एमक्यूएम का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आइनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के साथ, हम सुबह से आए हैं, आपको पता, आप सब भी हमारे साथ हैं, और ऑनेस्ट जजेस हैं। देखिए, मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारे ख़िलाफ़ भी थी गवर्नमेंट,
तब भी मैंने ये कहा था एक ईमानदार आदमी है। अब ईमानदार आदमी के आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये है कि आगे जो इमरान खान का भी कोई अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसको आप कैसे देखेंगे? अगर सर, आपको अदालत लग सकती है तो उसका केस क्यों नहीं? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता, सब जुडिस की बात है। अच्छा एक मिनट, आपका फैसल बाबडा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्द अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वकार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह नहीं लगेगा। नहीं, मकसद ये था तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है, आपका नुक्ता नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के हवाले में? मैं तो अदलिया के एहतराम में जब ही नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा हम करते रहेंगे। नहीं, आपने नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है, आप वो चेक कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स नजर आए थे, अगर आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस ठीक नहीं तो फोरम मौजूद है, आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? सर मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, 5वां एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल सर, ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान हैं, वो उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है, अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना, उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो उसमें वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जुमरे में तो नहीं आता? नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है इसका। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि आज सेनेटर्स आए थे, एक मिनट भाई यार, तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने है। मैं तो नहीं था, आप अकेले आते, आपको बुलाया गया था। अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज़्ज़त है तो पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं है, तो हम इज़्ज़त का वकार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तो इन्हें अदालत? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए, मैं तो दिया है, अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं भाई, जाएंगे तो सभी जाएंगे। अच्छा, और भाई आप डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है भाई, उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है, उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है, वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं। वो नाम लेके दहशत गर्दी वाली बातें करें, वो कर सकते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स है नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं, जिसके ट्रोल होंगे बादशाह मुल्क। गौड़ा साहब के जवाब के आज काजी फाइज ईसा साहब ने हाफिज़ कुरान की मदद लेने का भी फैसला किया और कुरान से भी वो देखेंगे कि क्या सज़ाएं हैं। तो आप समझते हैं कि ये मज़हब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ, या जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, आपका
बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको उस ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गलम गलोच ख़त्म हो। अगर उसमें अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी हो जाती है, हर कोई आदमी खामोश हो जाता है। मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलाद के लिए बात कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे।